कविता के पाठकों को मेरा रमेशचंद मीना का सादर नमस्कार। आपने कहानी सुनी थी शब्दों का जादू। शब्दों को जादू पर ही बच्चों की कविता और बड़ों की कविता नाम से एआई ने उस कहानी को कविता में तब्दील किया है। पहले हम बच्चों की कविता सुनते हैं। बच्चों की कविता का शीर्षक दिया है किताबों का मेला, और इसके बाद बड़ों के शीर्षक से किताबों के साए में सुनेंगे। तो पहले बच्चों की कविता सुनते हैं गीत के रूप में। अंतरा देखिए और कोरस। देखो देखो आया है किताबों का मेला, हर पन्ना गा रहा हंस के बोल रहा अलबोला। जंगल की कहानियाँ, परियों का जहाँ, आओ सब चलें वहाँ सपनों का जहाँ। चलो चलो किताबों की ओर, रंग बिरंगी दुनिया का छोर। हर किताब में जादू भरा, ज्ञान का झोला लेकर चलो, ज्ञान का झोला लेकर चलो भरा। चिड़ियों की बातें हैं, बादल की चाल, नदी की कहानी, चंदा की ढाल। हर किताब कहे कुछ नया हर रोज़। दोस्त बनाओ इसे मस्ती में हो जाओ खोज। चलो चलो किताबों की ओर, रंग बिरंगी दुनिया का छोर। हर किताब में जादू भरा, ज्ञान का झोला लेकर चलो भरा। खिलौनों की बातें, परियों की सवारी, सपनों के देश में करते हैं हम तैयारी। लोमड़ी की चाल, शेर की दहाड़, किताबों में दिखता हर मस्ती का मार। चलो चलो किताबों की ओर, रंग बिरंगी दुनिया का छोर। हर किताब में जादू भरा, ज्ञान का झोला लेकर चलो भरा। राजा रानी की कहानी, युद्ध की तैयारी, महल में वो किले और रानी की सवारी। वीरों की गाथा, बड़ों की बात, किताबें हमें देती एक नई सौगात। चलो चलो किताबों की ओर, रंग बिरंगी दुनिया का छोर। हर किताब में जादू भरा, ज्ञान का झोला लेकर चलो भरा। बड़ों से सीखें हम छोटों से प्यार, दादी नानी की कहानियाँ में है ज्ञान का संसार। लालच बुरी बलाए यही किताब सिखाए, सच्चाई के रास्ते पर हरदम हमें बढ़ाए। चलो चलो किताबों की ओर, रंग बिरंगी दुनिया का छोर। पाठों में छिपे हैं नैतिकता के मोती, सच्चाई की डगर पर चलते रहो साथी। पुस्तकें हैं साथी, मार्ग दिखाएं, बातों की मिठास से हमें समझाएं। चलो चलो किताबों की ओर, रंग बिरंगी दुनिया का छोर। जासूस की कहानियाँ, खोज की बात, कभी बनो जासूस और पाओ नई सौगात। रहस्यों भरी ये किताबों की दुनिया, जैसी हो कहीं अनदेखा सुहाना सपना। चित्रों से भरी हुई रंगों की कहानी, हर पन्ने पे दुनिया जैसे सजी हो रानी। पेड़ पौधे फूल खिले, जीवन का ये पाठ, किताबें हमें सिखाए अपना सच्चा साथ। चलो चलो किताबों की ओर, रंग बिरंगी दुनिया का छोर। परियों के पंख है, उड़ती है जो दूर, सपनों की उड़ान है सजी एक हूर। हर किताब में होता है ऐसा प्यारा जहाँ, जहाँ कोई नहीं अकेला, सब है सदा यहाँ। चलो चलो किताबों की ओर, रंग बिरंगी दुनिया का छोर। ये थी बच्चों की कविता, और मेरे किताबों के साए में इस तरह से तब्दील किया है शब्दों का जादू कहानी को। इसको देखते हैं जो बड़ों की नाम से कविता बनाई है एआई ने। जब आई किताब दिल यूं धड़कने लगा, जब आई किताब दिल यूं धड़कने लगा। छूने को दिल चाहता, खुद को रोक न सका, पर दुनिया के कहने से डर सा गया। हर नज़र में जैसे मैं बेमानी सा लगने लगा। मेरी किताबों के साए में छुपे हैं मेरे सारे ख्वाब। हर पन्ने में बातें मेरी, फिर क्यों कोई समझे नहीं। कभी दोस्तों से कहना मैं ये बात कभी दोस्तों से कहता मैं ये बात, पुस्तक की अहमियत को समझाते जाते बार बार। पर मेरी कोशिशों पर हंसते सब यार, जैसे मैंने कोई मजाक किया हर बार। मेरे किताबों के साए में छुपे हैं मेरे ख्वाब, हर पन्ने में बातें मेरी, फिर क्यों कोई समझे नहीं। छात्रों के दिलों में जगह चाहूँ बनाऊँ, ज्ञान के रास्ते पे उन्हें मैं लाऊँ। पर पास बुक्स का जादू हर ओर छाया, मेरी किताबों का मोल
न समझ पाए कोई यहाँ। मेरी किताबों के साए में छुपे हैं मेरे सारे ख्वाब, हर पन्ने में बातें मेरी, फिर क्यों कोई समझे नहीं। फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी मैंने, कभी फोरू कभी विवेक सबको आवाज़ दी, कहते हैं निकलेगी एक दिन तेरी किताब, कभी तो कोई इसे अपने दिल में बसा लेगा। मेरे किताबों के साए में छुपे हैं मेरे सारे ख्वाब, हर पन्नों में बातें मेरी, फिर क्यों कोई समझे नहीं, फिर कोई समझे नहीं। तो ये थी दो कविताएं जो बड़ों की मेरे किताबों के साए में नाम से आई कविता एआई की लगभग कहानी को हूबहू उतारने का सफलतम प्रयास हुआ है। दूसरी कविता बच्चों की जो कहानी से बाहर की है लेकिन फिर भी कविता है। तो साथियों ये ज़माना बदल रहा है। अब लेखक कवि अपनी याददाश्त पर आश्रित रहने वाले नहीं, कल्पना की उड़ान लगाने के लिए, उड़ान भरने के लिए अपनी कल्पना का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। वो एआई में डालेंगे और किताब एक ही दिन में छप करके बाहर आ जाएगी। पर ऐसी किताब पढ़ेगा कौन? यह एक नमूना है कि मेरी ये कहानी, जो कहानी पढ़ने से ही लगता है कि अगर कोई पढ़ाकू, कोई लेखक किताब छपवाता है तो किताब कैसे लोगों के हाथों तक पहुँचे, खासकर महाविद्यालय के विद्यार्थियों के हाथों में। विद्यार्थी भी आजकल किताबें नहीं पढ़ते, वो शॉर्टकट पासबुक्स और भी शॉर्टकट 1 वीक सीरीज़ पढ़ कर के परीक्षा पास कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, बीए कर ले रहे हैं और फिर तैयारी करके परीक्षा की और किसी तरह से कोचिंग वगैरह करके नौकरी भी पा ले रहे हैं बिना किताबों के। किताबों के बिना ही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, किताबों के बिना ही पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं और बाकायदा विद्यार्थी भी परीक्षार्थी बन करके पास हो रहे हैं और फिर वो प्रतियोगी परीक्षाओं को दे करके किसी तरह से उठापटक करके जोड़ जुगाड़ करके नौकरी भी पा ले रहे हैं। किताबें अब दूर से दूर होती जा रही। किताबें जो पुस्तकालय में होती है, कभी पाठक पुस्तकालय में बैठ करके गंभीर होकर के घंटों किताबें पढ़ता था। अब ऐसी पुस्तकालय केवल किताबों के इतिहास में दर्ज हो जाने वाली है। किताबें भी और ये पुस्तकालय भी। शायद अब किताबें भी, पुस्तकालय सरकारी खरीद पर लेखक प्रकाशक जिंदा रह रहे हैं। क्या हम इतने बदल गए हैं? क्या हम इतने तकनीकी के गुलाम हो गए हैं कि हम अपनी पसंद को, अपनी हॉबी को इस बदलते दौर में, मोबाइल जो हाथ में आया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम इसकी मुट्ठी में, हमारी मुट्ठी में अपने आप को कैद किए जा रहे हैं। ये दौर किस तरह का है साथियों? इस पर थोड़ा विचार करें। ये कविता आप इसलिए सुन लेंगे कि ये व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर है। वैसे ये कविता कहानी से निकाली गई एआई के बल पर आपके सामने है। तो एआई कैसे काम करता है, ये एक नमूना है। धन्यवाद।